जिस मुद्दे को लेके आज मैं आप सबके सामने आई हूँ, बहुत ही गंभीर बहुत ही गंभीर मुद्दा है वो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर। हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट हैं। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। धर्म प्रेमी जनता का देश है भारतवर्ष। हमारी सुबह राम राम से शुरू होती है तो हमारी अंतिम यात्रा भी राम राम के जप से होती है, राम नाम सत्य से होती है। एक ऐसे देश में जहाँ राम हमारे आराध्य हैं, जहाँ प्रभु राम में आस्था करोड़ों लोगों की है। और ये आस्था केवल हमारे देश में ही नहीं, काफ़ी दूसरे देशों में भी प्रभु राम को माना जाता है। फिजी में माना जाता है, काफ़ी देशों में प्रभु राम को माना जाता है। और आज हालत ये है कि प्रभु राम जिनकी मंदिर निर्माण की बात की जाए, चाहे चढ़ावे की बात की जाए, चाहे चंदे की बात की जाए, सभी दूर भयंकर भ्रष्टाचार आज पब्लिक डोमेन में खुला है। और मुझे याद है 1989 में जब शिला पूजन के नाम पर घर घर RSS और VHP के लोग शिलाएं लेके जा रहे थे, तो चाहे वो मजदूर हो, गरीब महिलाएं हो, चाहे किसान हो, तमाम लोगों ने, जिनके पास अगर पैसा नहीं था घर में, तो वहाँ महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार उतार के भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया था। और वो शिलाएं पूरे देश में घुमाई गई थी। सबने श्रद्धा सुमन के चलते सबके करोड़ों रुपए का दान हुआ था, जिसका कोई हिसाब नहीं। और निर्मोही अखाड़े ने उसी समय VHP पर यह आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ से ज़्यादा का चंदा VHP के लोग खा गए। उसके बाद बात आई राम मंदिर के निर्माण की, तो सब जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। खुद राम मंदिर के एक इंजीनियर ने खुलासा किया कि 40% कट का मामला रहता था। और चाहे कोई राजस्थान से एक व्यापारी जिसका पत्थर का काम था, वो दान देना चाह रहा था राम मंदिर के निर्माण में, उससे पत्थर नहीं लिया गया, दान नहीं लिया गया, किंतु खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? जिससे कि उसमें उनका कट बन सके। इसी तरह से जो संतोष दुबे हैं कार सेवक, उनकी माने तो जो शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं राम मंदिर में आई थी, जो करीब 1.25 करोड़ शिलाएं आई थी, उसमें से 1250 शिलाएं ऐसी थी जो चांदी की थी, सोने की थी, और कई ऐसी थी जिसमें जवाहरात लगे हुए थे। वो शिलाएं वहां से चोरी हो गई। फिर ये भी बात पब्लिक डोमेन में आई कि जो L&T ने राम मंदिर का निर्माण किया, वो उसको 1 रुपए में करना चाह रहा था, पर नहीं, वहाँ भी करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण में लगाए गए।
तो पूरा एक ऑर्गेनाइज, जिसे कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइज करप्शन मंदिर निर्माण में भी चलता रहा। और उसके बाद पूरा श्रेय मंदिर का हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि जब राम मंदिर बनने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया और पूरा श्रेय उसका बीजेपी ने लिया, मोदी जी ने लिया। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरएसएस की बात करें, वीएचपी की बात करें, तमाम लोग राम नाम या राम जी का, प्रभु राम जी का सहारा लेके सत्ता में आए हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और वो राम भगवान जिनने सत्ता का त्याग किया था सच्चाई का साथ देने के लिए, वो राम भगवान का झूठ सच करके उनके सहारे ये लोग सत्ता में आए। शर्म आनी चाहिए इन्हें कि जिस राम भगवान को आराध्य पूरा देश मानता है और इतनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ इतना बड़ा धोखा, उनकी जितना चंदा आता है, भेंट आती, उसमें इतना बड़ा गबन। और उसके बाद पूरा मंदिर जिस तरह से आरएसएस को सौंप दिया गया, हमारे शंकराचार्यों को दरकिनार करके, चाहे हम उसके भूमि पूजन की बात करें, ध्वजारोहण की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, तमाम जगह जहां शंकराचार्यों का एक या धर्माध्यक्षों का जो एक रोल होना चाहिए था, उनको दरकिनार करके बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ने उसको अपने हाथों में लिया। हमने, पूरे देश ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी, मोहन भागवत जी, योगी जी, चंपत राय, तमाम लोग इस पूरे मंदिर के ध्वजारोहण से लेके मूर्ति स्थापना तक की, प्राण प्रतिष्ठा, सब में जो रोल इनका रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद 2020 में जो ट्रस्ट का गठन हुआ, वो ट्रस्ट में 15 मेंबर्स बने, जिसमें से करीब 12 मेंबर्स आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी के रहे। और इनको एक एक को चुन के स्वयं प्रधानमंत्री ने इन लोगों को ट्रस्टी बनाया। और उसके बाद जब ये पूरा कांड आज खुला है, और ये कोई 200 करोड़ की बात नहीं है, ये बात हजारों करोड़ों पे जाएगी। अगर सच में सच सामने आया तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप इसकी ग्रेविटी को समझ सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण, जिनको हर पाप से बीजेपी ने बचाया था, आज वो जब मीडिया ने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सच बताने की स्थिति में नहीं हूं। अगर मैं सच बताऊंगा कि कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो मेरा ही कूड़ा हो जाएगा। मतलब वो तक डर रहे हैं। और कौन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं? क्या बस ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तक सीमित है? ये पूरा डकैती ये उससे बहुत आगे है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि चंपत राय, इनका रोल है, बहुत बड़ा रोल है, पर हजारों करोड़ डकारने की कैपेसिटी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और घड़ियाल हैं इस पूरे डकैती में। और आनंद फानंद जब ये बात बाहर आई तो योगी जी ने घोषणा कर दी कि एसआईटी बन गई है, अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। अरे एसआईटी की मांग करी किसने थी? किसने मांग करी थी एसआईटी बनाने की? इसी ट्रस्ट ने, राम मंदिर ट्रस्ट ने मांग करी कि एसआईटी बना दो। एसआईटी का मुखिया बनाया गया, जिनको विश्वास जी को, पंत को, उन पे कितना विश्वास किया जा सकता है ये तो उनका इतिहास बताएगा। उन पे खुद पे 400 BC का केस है, हाँ? और फिर एसआईटी रिपोर्ट किसको देती है? वो भी एक ट्रस्ट के मेंबर को रिपोर्ट देती है। और क्लीन चिट मिल जाती बड़े घड़ियालों को। फंसते हैं 8 छोटे मोटे, जिसे कहना चाहिए चिंदी चोर, जिन्होंने 10, 20, 25 लाख की चोरी की होगी। 8 महीने का सीसी
टीवी फुटेज गायब है, और जो करोड़ों रुपया इधर उधर हुआ उसका कोई अता पता नहीं है। गोपाल राव के संबंधियों के बैंक अकाउंट बड़े बड़े होते जा रहे हैं कर्नाटक में। और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी, सीबीआई, ये तमाम चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ये सब विपक्षियों के लिए बचा रखे हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें विपक्षियों को फंसाने के लिए लगा रखे हैं। यहाँ एक एसआईटी बना दी जाती है जो मंदिर के ट्रस्ट के मांग पे, जो रिपोर्ट भी ट्रस्ट को ही देती है, और सबको बचाने के लिए बनाई गई है। ये सब कुछ रफा दफा करने के लिए बनाई गई, और उसका नेतृत्व भी जो कर रहे हैं उन पे 420 का पहले ही केस है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। योगी जी कहते हैं कि जो भी प्रश्न उठा रहा है वो धर्म के खिलाफ है, वो हिंदू समाज को बांटना चाहता है। अरे धर्म के खिलाफ आप लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के चंदे को खाया है, डकार गए आप लोग, जिन्होंने करोड़ों रुपए श्रद्धालुओं का जो मेहनत की कमाई थी, जो उसने राम जी के चरणों पे रखे थे, उसको आप हजम कर गए। तो धर्म विरोधी आप हैं, हिंदू विरोधी आप हैं, न कि जो लोग आप पे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने का मुझे और हम सब देशवासियों को पूरा अधिकार है। हमारा पैसा है, हमने राम जी की मंदिर में हमने चढ़ावा दिया, हमने राम जी की मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया, न कि इन बीएचपी, वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के घर भरने के लिए। और पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाए। और आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि इस देश का चौकीदार कहाँ गया? इस देश का चौकीदार कहाँ है? वो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं। तो वो चौकीदार क्या कर रहा है? वो क्या चौकीदार केवल मेलोडी बांटने में बिजी है, देश विदेश के दौरे करने में बिजी है? क्या आज जो चौकीदार राम का नाम लेके इस देश का प्रधानमंत्री बना, आज क्या उसका कोई दायित्व नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान की जनता के सामने आके उनको नहीं बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या दोषियों को, जिनने इस हिंदुस्तान की धर्म प्रेमी जनता के विश्वास को आघात किया है, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मोहन भागवत जी आरएसएस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है मोहन भागवत जी? क्यों जवाब नहीं देते? क्यों अपने संगठन के उन लोगों को पे एफआईआर नहीं कराते जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनने पूरा, चंपत राय जैसे लोगों जिन्हें पूरी चपत लगाई है? वो तो फिर भी मेरा मानना है कि वो एक आम एक टूल है, और ये बहुत बड़ा एक पूरी साजिश है जिसके तहत तमाम हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में चोरी हो रही है। आरएसएस का कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है। ये एकमात्र मंदिर नहीं है, पर क्योंकि सबकी इतनी आस्था है और आज हम राम मंदिर के लिए इस देश की जनता की बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, दिल से जुड़े हुए हैं, और हमको दुख होता है। आज हम अपने आप को आघात पा रहे हैं, आज हम क्रोध है, हम में नाराजगी है, गुस्सा है कि जो लोग बताते थे कि राम भक्त बताते थे अपने आप को, जो पूरे टाइम यही कहते थे कि वो उन्होंने मतलब इस हद तक वो गए कि राम भगवान उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस हद तक वो गए थे, और वो आज चुप हैं। और न मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, न अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, न मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं। तो आखिर आज मुंह नहीं खोलेंगे तो वो कब खोलेंगे? और हमें पूरा विश्वास है कि जब इन्होंने ये कहा था कि हम राम जी को लेके आएंगे, तो अब मेरे साथ अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ। जी। कल अग्रवाल जी ने बहुत बड़ी बात कही। अग्रवाल जी कह रहे थे कि दीदी देखना, ये जो कहते थे कि हम राम जी को लेके आएंगे,
तो यही राम जी इनको लेकर जाएंगे, क्योंकि राम नाम सत्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और इन्हें जो खिलवाड़ किया है उनके चंदे के साथ, उसको राम जी माफ नहीं करेंगे। और आप सब यही हैं, हम सब यही हैं। देखिएगा किस तरह से एक एक आदमी जिसने ये डकैती डाली है, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, कोई नहीं बचेगा। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बड़े लुटेरे आज हम देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा इसको लूटा है, इस देश को। पहले तो हमने देखा कि इन्होंने लूटी सरकारें। मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है कि 35-35 करोड़, मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए एग्जाम्पल उसका दे रही हूँ, 35-35 करोड़ एक एक विधायक को देके इन्होंने हमारी सरकार लूटी। इनने विधायक लूटे, इनने सांसद लूटे, और सब संसाधन लूटे इस देश के। हम सब देख रहे हैं कि क्या क्या संसाधन इन्होंने अडानी, अंबानी, तमाम अपने दोस्तों को दे दिए हैं, और अब मंदिर तक लूटने की कगार पे ये उस घटिया स्तर पे भी उतर आए हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता इस देश में।